रात के अंधेरे में कैमरा लाइट्स की चमक में एक दलित पत्रकार की चीखें गूंज रही थीं। सवाल मत पूछो, कुत्ते! चिल्लाते हुए पुलिस वाले लाठियां बरसा रहे थे। खून से सनी शर्ट, टूटा माइक और वीडियो वो पहले ही वायरल हो चुका था। डीएम चुप, दरोगा हंस रहा। लेकिन तभी 500 गाड़ियों का काफिला धूल उड़ाता आया। पहली गाड़ी से उतरी कविता भील, नीली साड़ी में, आंखों में आग। कानून तोड़ोगे तो मैं तोड़ दूंगी। क्या होगा अब, न्याय या खून खराबा? अगर इस देश में सच बोलने की सजा लाठी है तो क्या हम सब चुप रहेंगे? भाई, एक लाइक उस हर आवाज के लिए जो सच बोलते बोलते टूटी, और सब्सक्राइब उस उम्मीद के लिए जो अब भी जिंदा है। शहर की गलियों में सन्नाटा था। 2 नवंबर 2025, 8 बजे। छोटे से स्टूडियो में लाइट्स चमक रही थीं। दलित पत्रकार रवि कुमार, 32 साल का, अपनी पुरानी जीन्स और सफेद शर्ट में कुर्सी पर बैठा था। उसके सामने स्थानीय नेता का बेटा विक्रम सिंह, गांव का दबंग, जो भूमि विवाद में दलितों पर अत्याचार के लिए कुख्यात था। रवि का चैनल सत्य की आवाज छोटा था, लेकिन उसकी रिपोर्टिंग ने कई राज खोले थे। आज का इंटरव्यू, दलित किसानों पर हमले, क्या यह साजिश है? मिस्टर सिंह, आपके पिता की फैक्ट्री ने 50 एकड़ दलित भूमि हड़प ली। सबूत हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। जवाब दीजिए। रवि की आवाज दृढ़ थी, माइक थरथरा रहा था। विक्रम का चेहरा लाल हो गया। तू कौन है गंदा पत्रकार? तेरी औकात क्या है? वो कुर्सी से उछला। स्टूडियो में हंगामा मच गया। क्रू मेंबर्स ने रोकने की कोशिश की, लेकिन विक्रम के गुर्गे 4-5 लठैत दरवाजे से घुस आए। पकड़ो इसे! विक्रम चिल्लाया। एक्शन टाइम आ गया था। रवि का माइक छिन गया। पहला घूसा उसके जबड़े पर पड़ा। खून की बूंद छूट गई। सवाल मत पूछ, कुत्ते! एक गुर्गे ने लाठी चलाई। रवि की पसलियां चटक गईं। वो फर्श पर गिर पड़ा। कैमरा अभी भी रोलिंग पर था। ये अत्याचार है दलितों का। रवि की आवाज टूट रही थी। गुर्गों ने खूब पीटा, जूते से ठोका, बाल खींचे, गालियां दी। तेरी जाति ही तेरी सजा है। विक्रम हंस रहा था। स्टूडियो का दरवाजा तोड़ दिया गया। बाहर सड़क पर भीड़ जमा हो गई, लेकिन कोई मदद न आई। रवि का चेहरा खून से लथपथ, आंखें सूज गईं। वीडियो रिकॉर्ड हो चुका था। 15 मिनट का क्रूर दृश्य। कैमरामैन ने डरते डरते वीडियो अपलोड कर दिया। ट्विटर पर #दलित जर्नलिस्ट बीटन ट्रेंड करने लगा। लाखों व्यूज। लेकिन रवि? वो अस्पताल पहुंचा, जहां डॉक्टर ने कहा 3 पसलियां टूटी, सिर में चोट, आराम करो। रवि ने फोन उठाया। पुलिस को कॉल करो, न्याय चाहिए। सुबह के 10 बजे रवि बैंडेज लपेटे थाने पहुंचा। दरोगा रामलाल चौकी पर चाय पी रहा था। क्या हुआ भाई? दरोगा ने पूछा, लेकिन आंखों में चमक थी। विक्रम का पिता उसका पुराना दोस्त था। सर, कल रात इंटरव्यू में पिटाई हुई, वीडियो है, FIR दर्ज करो। रवि ने फोन दिखाया। वीडियो में चीखें गूंज रही थी। दरोगा हंसा। अरे, ये तो ड्रामा लग रहा। विक्रम साहब के बेटे, वो तो पढ़े लिखे हैं, शायद तूने उकसाया होगा। वो कुर्सी से उठा, रवि को घूरा। जाति का घमंड मत कर, यहाँ कानून हमारा है। सर, ये अत्याचार है, संविधान कहता है। रवि बोल ही रहा था कि दरोगा ने चिल्लाया, चुप, बाहर निकल। 2 कांस्टेबल ने रवि को धक्का दिया। थाने के बाहर सड़क पर रवि गिर पड़ा। भीड़ में कुछ लोग वीडियो शेयर कर रहे थे, लेकिन डर से चुप। क्या होगा अब? रवि ने सोचा, डीएम के पास जाऊंगा, वो तो न्यायप्रिय हैं। दोपहर 2 बजे डीएम ऑफिस। रवि लंगड़ाता हुआ अंदर गया। डीएम अशोक वर्मा 50 साल के फाइलों में डूबे थे। सर, मदद चाहिए, दलित पत्रकार हूँ, पिटाई हुई, वीडियो वायरल है। रवि ने फोन थमाया। डीएम ने वीडियो देखा। 2 मिनट। चेहरा कठोर हो गया, लेकिन गुस्सा रवि पर। ये क्या बकवास है? तूने इंटरव्यू में उकसाया होगा। विक्रम सिंह का परिवार शहर का बड़ा नाम है। तू छोटा पत्रकार अपनी हद में रह। डीएम ने फोन फेंक दिया। बाहर जाओ, वरना तेरी नौकरी चली जाएगी। यहाँ ड्रामा मत फैलाओ। दोस्तों, ऐसे वक्त में सिर्फ एक बटन दबाना भी आवाज बन जाता है। जो इस वीडियो को शेयर करेगा वो रवि के साथ खड़ा होगा। क्या आप उसके साथ हैं? कमेंट में #JusticeForRavi लिखो। रवि स्तब्ध। सर, न्याय? लेकिन डीएम ने सिक्योरिटी को बुला लिया। रवि को घसीटकर बाहर फेंक दिया गया। आंसू आ गए। बाहर सड़क पर वीडियो के व्यूज 10 लाख पार। ट्विटर पर आग, डीएम चुप क्यों? #JusticeForRavi। रवि ने सोचा, अब क्या, मर जाऊं? कहीं से मदद की उम्मीद। तभी थाने की तरफ धूल का गुबार, गाड़ियों की आवाज। बिना फोन के वीडियो ने बुला लिया था। वीडियो वायरल होते ही महज 2 घंटे में खबर फैल गई। कविता भील, दलित अधिकारों की शेरनी, पूर्व IPS, अब एक्टिविस्ट,
अपने दिल्ली वाले ऑफिस में बैठी थी। फोन बजते रहे। दीदी देखो वीडियो, रवि को पीटा गया। डीएम चुप। कविता ने वीडियो देखा, आंखें सिकुड़ गई। बस अब काफी। उन्होंने फोन बंद किया। काफिला तैयार करो, 500 गाड़ियां, सीधा थाने। शाम 4 बजे थाने के बाहर धरती कांप रही थी। 500 गाड़ियां, एसयूवीज, ट्रक, बसें धूल उड़ाती रुकी। पहली गाड़ी काली महिंद्रा स्कॉर्पियो। दरवाजा खुला। नीली साड़ी में कविता भील उतरी। साड़ी सिल्क की, बॉर्डर पर सोने की कढ़ाई, लेकिन आंखों में आग। बाल खुले, माथे पर बिंदी। उम्र 45, लेकिन चेहरा जवान योद्धा जैसा। उनके पीछे काफिला, महिलाएं, युवा, किसान, सभी दलित समुदाय के तिरंगे और संविधान की किताबें थामे। कविता दीदी जैसी बेटियां हर गांव में होनी चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि सच्चाई की आवाज कभी न दबे, अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला वीडियो और भी खतरनाक है। थाने के बाहर खड़ी भीड़ सन। एक महिला 30 साल की, साड़ी फटी, चीखी, कविता दीदी। वो गाड़ियों के बीच से निकलकर आगे आई, घुटनों पर गिर गई। आंसू बह रहे थे। दीदी बचाओ हमें, रोज पीटते हैं। कविता ने उसे थामा, गले लगाया। बहन, अब रोना बंद, आज से बदलाव। भीड़ रोने लगी। बच्चे चिल्लाए, कविता दीदी, कविता दीदी। पुरुष सिर झुकाए। एक बूढ़ा रोते हुए बोला, दीदी आई तो न्याय आएगा। कविता ने माइक उठाया, काफिले से ही। ये थाना नहीं, अत्याचार का अड्डा है। रवि कहाँ है? रवि बाहर आया, स्तब्ध। दीदी। कविता ने उसे देखा, आंखों में दर्द। भाई, तूने सही किया, अब मैं हूं। काफिला थाने में घुसा। दरोगा कांप रहा था। मैडम, ये क्या? कविता ने घूरा, तुम्हारी एफआईआर लाओ या मैं लाऊंगी। लेकिन वो थाने से निकल पड़ी, सीधा डीएम ऑफिस। काफिला पीछे पीछे, सड़कें जाम, पुलिस ट्रैफिक रोकने की कोशिश में, लेकिन कविता की एक नजर, सब रुक गए। डीएम ऑफिस पहुंचते ही कविता अंदर घुसी। काफिला बाहर डट गया, नारे लगाते, दलितों पर अत्याचार नहीं चलेगा। डीएम वर्मा कुर्सी पर थे, पसीना छूट रहा था। कविता जी, आप यहाँ? ये तो। कविता ने दरवाजा पटक दिया। नीली साड़ी लहराई। चुप, तूने कानून पढ़ा है अशोक वर्मा? ये सिर्फ कुर्सी। डीएम हड़बड़ाए, मैडम ये मिस अंडरस्टैंडिंग। वीडियो देखा? रवि को पीटा दलित होने पर। संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है समानता, अनुच्छेद 15 जाति भेदभाव निषेध, अनुच्छेद 17 छुआछूत खत्म, और SC/ST एक्ट धारा 3 अत्याचार पर उम्र कैद। तूने एफआईआर क्यों नहीं की? डीएम हो या ददंगों का दलाल? डीएम का चेहरा सफेद। लेकिन विक्रम तो सजा का हकदार। अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार। रवि का जीवन तूने छीना। अब सुनो मेरी चेतावनी, आज शाम तक एफआईआर, गिरफ्तारी या मैं तेरी कुर्सी तोड़ दूंगी। शर्तें: 1. रवि को 10 लाख मुआवजा। 2. विक्रम और गुर्गे 7 दिन में जेल। 3. दलितों पर अत्याचार की जांच आयोग बने। 4. तू इस्तीफा देकर माफी मांगे। अल्टीमेटम 24 घंटे, न मानो तो कोर्ट में खींच लूंगी। याद रख, मैं कविता भील हूं। डीएम चिल्लाया, ये धमकी है। कविता हंसी, नहीं, वादा। संविधान मेरी तलवार, तूने दलितों को कुचला, अब कुचला जाएगा। बाहर काफिला इंतजार कर रहा है। 500 गाड़ियां, लाखों आवाजें। चुन, न्याय या तबाही। बहस छिड़ गई। डीएम ने फोन उठाया। कमिश्नर को कॉल। सर, कविता भी यहाँ है, प्रॉब्लम। कमिश्नर रंजीत सिंह, वरिष्ठ आईएएस, लाइन पर आए। कविता ने फोन छीन लिया। कमिश्नर साहब सुनिए, ये डीएम ने कानून तोड़ा है। SC/ST एक्ट के तहत सजा है 7 साल। संविधान की धारा 338A, दलितों की सुरक्षा। अब शर्तें मानो या प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेनकाब करूंगी। कमिश्नर हड़बड़ाए। कविता जी शांत, बात करते हैं। बाहर नोकझोंक, काफिले वाले चिल्ला रहे, डीएम हटाओ। पुलिस आई, लेकिन कविता की एक झलक, रुक गए। अंदर बहस। डीएम ने तर्क दिए, राजनीति। कविता ने काटा, राजनीति? दलितों की लाश पर? अनुच्छेद 46 कमजोर वर्गों की रक्षा। तूने धोखा दिया। घंटा बीता। सस्पेंस, क्या झुकेंगे? अचानक कमिश्नर का फरमान, ठीक है, शर्तें मान ली, एफआईआर हो रही है, विक्रम गिरफ्तार। डीएम झुक गए। माफी मैडम। नहीं मैडम, बहन, न्याय सबका। रात 8 बजे विक्रम और गुर्गे हथकड़ियों में। रवि को चेक थमाया गया। काफिला लौटा, लेकिन कविता रुकी। रवि को गले लगाया, भाई लड़ते रहो। भीड़ रोई। एक बहन ने कहा, दीदी आप देवी हो।
क्या आप भी रवि की तरह न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं? दलितों पर अत्याचार की ये कहानी हकीकत है। शेयर करें, आवाज उठाएं। #Justice for Dalits। कविता दीदी की तरह खड़े हों, क्योंकि एक आवाज लाखों बदल देती है। क्या आप तैयार हैं? कमेंट में बताएं। कहानी खत्म नहीं हुई, ये बस शुरुआत है। अगली कहानी में कौन सी सच्चाई उजागर होगी, वो आप तय करेंगे। नीचे कमेंट में लिखो, क्या अब भी न्याय जिंदा है? और याद रखो, एक लाइक, एक शेयर, एक इंसाफ। अब आपकी बारी है आवाज उठाने की। सब्सक्राइब करो अंबेडकर आवाज, क्योंकि यहां डर नहीं, सिर्फ सच बोलता है।